फरवरी 2025 सूरज की तरह प्यार भी अपने सुनहरे किरणें बिखेर रहा है। मुझे मालूम है कि आप सब कुछ इग्नोर करके बस पढ़ाई में लगे हुए हो। बोर्ड्स, जेई, नेस्ट, आईआईटी सारे एग्जाम्स की डेट नजदीक आ रही है। इस मेक और ब्रेक मोमेंट्स के साथ बढ़ रहा है एग्जाम स्ट्रेस। बिना एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल करे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉनिक हाई स्ट्रेस आपके दिमाग और बॉडी दोनों को ही कमजोर बना देता है। बच्चों, मैं ये जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि विवेक भैया क्या स्ट्रेस को ज्यादा ही ओवर स्ट्रेस कर रहे हो। स्ट्रेस इज हैंडलेबल, सब हैंडल कर सकते हैं, बस आप यही गलत हो। द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज कि आपको ही नहीं पता है कि आप गलत हैं। डोंट बिलीव मी, हियर इज द एविडेंस। मल्टीपल ब्रेन रिसर्च स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि हमारा ब्रेन स्ट्रेस के रहते कम काम करता है, ठीक से सोच नहीं पाता है, चीजें याद नहीं रख पाता है। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कि हाई स्ट्रेस में आप सब भूल जाते हो, या कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर बिल्कुल सिली मिस्टेक्स करके एग्जाम से आ जाते हो? आई एम श्योर ये प्रॉब्लम्स आप सब ने जरूर महसूस की होंगी। जब मैं कोटा में था, जेई की तैयारी कर रहा था, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी के साथ ही बढ़ गई थी मेरे बाथरूम जाने की फ्रीक्वेंसी। उस समय मैं सपने में एग्जाम्स क्वेश्चंस को देखता था और ये कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज अ साइन ऑफ हाई स्ट्रेस। आई डिडंट नो अबाउट स्ट्रेस दोज डेज, बट बिकॉज माई बॉडी वॉज स्ट्रगलिंग, मुझे कुछ दिन में ही बुरी तरीके से चिकन पॉक्स हो गया और मेरे जेई क्रैक करने का सपना भी क्रैक हो गया। हाई स्ट्रेस के समय हमारी बॉडी कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ा देती है कि भाई भागो या लड़ो पर मरो मत। जब एग्जाम स्ट्रेस के रहते कॉर्टिसोल हमारी रगों में दौड़ने लगता है, तो हम लोग कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर लेते हैं। इसके अलावा हाई स्ट्रेस के और भी कई सिम्टम्स हैं, जैसे कि एम स्टडीज ने एग्जाम पीक सीजन के दौरान इन हेल्थ इश्यूज में 20% इंक्रीज देखा है। स्लीप डिस्टर्बेंस, बिल्कुल नींद ना आना या फिर बहुत नींद आना। चेंजेस इन एपेटाइट, ओवर ईटिंग या बिल्कुल भूख ही ना लगना। फ्रीक्वेंट हेडेक्स, बॉडी एक्स एंड मसल टेंशन। वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिसके रहते आप बार बार बीमार होते हो एग्जाम के ही टाइम्स पर। 82% of Indian students reported sleep disturbances during their exam preparation. 65 to 70% experienced frequent headaches, digestive issues like constipation and diarrhea. अब चलते हैं एग्जाम स्ट्रेस से होने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में। स्टडीज फ्रॉम निम्हांस बैंगलोर ने प्रूव किया है कि 37 to 40% of the students preparing for competitive exams experienced anxiety. सीवियर एंजाइटी में हम कुछ भी नहीं कर पाते, इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल पैरालिसिस। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स में डिप्रेशन रेट्स वर 28 to 32%. द सुसाइड रेट अमंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स इन कोटा वाज अराउंड 20 to 25 केसेस पर ईयर। जब भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहा होता है, तो उसको कंसंट्रेशन में डिफिकल्टीज आती है और मेमोरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो क्या ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है? In America, 61% of high school students have physical symptoms of stress. 45% ने कहा कि वो हमेशा स्ट्रेस फील करते हैं। 75% साउथ कोरियन स्टूडेंट्स में क्रोनिक फैटिग यानी हर समय टायर्ड फील करना पाया गया, along with depression. Similarly, 67% of Japanese students have reported sleep problems during their exam preparation. एग्जाम्स के समय हर देश के स्टूडेंट स्ट्रेस्ड है, पर डिफरेंस है ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस में। 2 कोड़े खाकर कोई नहीं मरता, पर 100 कोड़े खाकर कोई भी इंसान बच भी नहीं सकता। इंडियन स्टूडेंट्स रिपोर्ट हायर ड्यूरेशन ऑफ हाई स्ट्रेस, 1 to 2 years of continuous stress compared to just 3 to 6 months in other countries. सपोर्ट सिस्टम यानी पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स या स्कूल्स, कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया की सिचुएशन काफ़ी परेशान करने वाली है। वेस्टर्न कंट्रीज में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंडिया से कहीं ज़्यादा है और लगभग सब स्कूल्स में इस्टेब्लिश्ड मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स हैं। इंडिया और एशियन कंट्रीज का कल्चरल इकोसिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर फैमिली रिलेटेड प्रेशर एंड सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट नेक्स्ट टू निल। अब फैमिली एक्सपेक्टेशंस की बात करने आए हैं तो थ्री इडियट्स का एक वाकया याद आ गया।
आपको याद होगा कि फिल्म में आमिर का एक फ्रेंड होता है जो मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके पापा बेड रिडन हैं और उसकी माँ ने अपने बेटे को आईआईटी बहुत मुश्किल से ट्यूशंस में इन्वेस्ट करके भेजा है। तो आमिर खान का वो फ्रेंड हमेशा स्ट्रेस में रहता है कि अगर आईआईटी में फेल हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। ऐसे कितने बच्चे हैं कोटा जैसे ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स में जो हर पल डर में जीते हैं कि आईआईटी क्लियर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, पापा क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स कैसे मजाक उड़ाएंगे और मम्मी कैसा फील करेंगी। अभी हाल ही में एक दुखद हादसा हुआ। कोटा में पढ़ रही एक आईआईटी एस्पिरेंट लड़की ने सुसाइड किया। अपने नोट में उसने लिखा कि मैं अगर आईआईटी क्लियर नहीं कर पाई तो घर वाले मेरी शादी कर देंगे। सुसाइड और एक्सट्रीम स्ट्रेस का अगर कोई तोड़ है तो वो है करेक्ट एक्शन एट राइट टाइम। बट यू नो व्हाट, वेरी फ्यू इंडियन स्टूडेंट्स कैन इवन आइडेंटिफाई दैट दे आर इन स्ट्रेस। कई इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रेस के सिम्टम्स को इग्नोर करते जाते हैं ये सोचकर कि ये नॉर्मल एग्जाम प्रेशर है या फिर व्हाट कांट किल यू विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि कुछ पाने के लिए तो कुछ होना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पहला, ये सोचना कि एग्जाम की तैयारी के समय 4 से 5 घंटे सोना इज अ साइन ऑफ डेडिकेशन। नंबर 2, अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी अटैक्स को वीकनेस समझना। नंबर 3, अपने आप को एक कमरे में बंद करके पढ़ाई करने को फोकस समझना। एंड नंबर 4, अपने इरिटेशन और एंगर आउटबर्स्ट को टेम्परेरी समझकर नजरअंदाज करना। बच्चों, अगर आपको एग्जाम स्ट्रेस के कोई भी मेंटल या फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि काफी टाइम से आपको परेशान कर रहे हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स, टीचर्स या फ्रेंड के साथ शेयर करें। आई एम श्योर अब आप सोच रहे होंगे क्या पेरेंट्स, फ्रेंड्स या टीचर्स हमारी प्रॉब्लम समझेंगे? ये एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेट्स एक्सप्लोर इट अ बिट। हियर इज व्हाट वी नो। 55% of the teachers report feeling inadequately trained to identify student stress. They are not even given proper health training in teacher education programs. Schools, colleges, coaching institutes में बड़े health gaps हैं जैसे कि only 12% of Indian schools have full-time counselors. Less than 20% of the coaching institutes have mental health professionals. The only ray of hope is that things are changing for better as there is more awareness about study stress like this video. At Sayastra, we have made it a priority to look after mental health of our students. हर हफ्ते मैं, आर्या दीदी और सभी मेंटर स्टूडेंट से घंटों बात करते हैं। Every weekend we do stress buster session, interaction sessions live on YouTube where students can share their problems and everyone can see that you are not alone. अब मैं पेरेंट्स एंड स्टडी स्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो अपने ईयरफोन्स को हटा लो, फोन को स्पीकर पे लगा दो ताकि ये बात आपके पेरेंट्स को भी पता चले। एग्जाम्स के समय पेरेंट्स भी एग्जाम स्ट्रेस से गुजरते हैं जिसे हम पेरेंटाइटिस कहते हैं, पर आप इस एक्स्ट्रा स्ट्रेस को नॉर्मलाइज करके जीवन की गाड़ी चलाते रहते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रेस पेरेंट्स अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं? ज्यादातर पेरेंट्स कांट इवन इफेक्टिवली आइडेंटिफाई स्ट्रेस सिम्टम्स इन देयर चिल्ड्रन, और ये भी वो तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब उनका बच्चा बीमार हो जाता है। सैड पार्ट ये है कि अगर बच्चे को स्ट्रेस रिलेटेड या मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स हो रहे हैं तो पेरेंट्स इसे बहाना समझकर इग्नोर कर देते हैं। यूजुअली पेरेंट्स का रिस्पॉन्स होता है कि बच्चा लेजी है और एग्जाम से बचने के बहाने बना रहा है। मोस्ट पेरेंट्स स्टिल थिंक कि ये स्ट्रेस सिर्फ एक एक्सक्यूज है टू अवॉइड स्टडीइंग, and they usually increase the pressure on their stressed child to study even more. वो उसको बोलते हैं कि कमरे से मत निकलो, म्यूजिक मत सुनो, 10 से 12 घंटे पढ़ो और ज्यादा ट्यूशन्स लो। The worst thing most parents do is exam stress की प्रॉब्लम को छोटा बताना और नॉर्मलाइज करना कि अरे स्ट्रेस तो सभी को होता है। Now let me tell you a sad incident. मेरे फ्रेंड का भाई हॉस्टल में पढ़ रहा था। उसके 10th बोर्ड के एग्जाम सर पर थे जब स्कूल से उसे घर भेज दिया गया सेइंग ही नीड्स अर्जेंट मेडिकल केयर। उसके पेट में भयानक दर्द था। माँ बाप ने समझा कि वो नाटक कर रहा है एग्जाम से बचने के लिए
और उसे उसके बेडरूम में ही किताबों के साथ बंद कर दिया। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अपेंडिसाइटिस और उसकी अपेंडिक्स रात में फट गई, कॉजिंग हैवी इंटरनल ब्लीडिंग एंड फिर डेथ। अगर वो पेरेंट्स अपने बेटे को राइट टाइम पर हॉस्पिटल ले जाते तो शायद आज वो जिंदा होता। अगर वो नाटक भी कर रहा था तो भी बात करने की जरूरत थी। ये समझना जरूरी था कि अगर आपका बच्चा अजीबोगरीब बहाने बना रहा है एग्जाम ना देने के, तो देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। बच्चों, you need to educate your parents now. Tell them not to pressurize you to study beyond your capacity, as this can be dangerous. Also, tell them not to put लोग क्या कहेंगे over well-being. कई ऐसे केसेस हैं जहां पर बच्चों को डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं दिया गया कि लोग क्या कहेंगे, हमारा बच्चा पागल है। जब किसी को डायबिटीज होता है उसका मतलब उसकी बॉडी को इंसुलिन की जरूरत है। वैसे ही मेंटल हेल्थ इशू को अपने आप ठीक नहीं किया जा सकता, उसमें दवाई और थेरेपी की जरूरत होती है। इस समय अपने बच्चे को ट्रीटमेंट दिलाओ, मेंटल टफनेस के स्लोगन्स नहीं। आई वॉन्ट टू एंड दिस विथ एन एडवाइस टू स्टूडेंट्स। हेल्थ है तो ही आप भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे, अपने सपने पूरे कर पाओगे। मेक योर हेल्थ एंड वेल बीइंग योर प्रायोरिटी एंड देन क्रैक योर एग्जामिनेशन विथ अ काम माइंड। रिमेंबर, प्लान बी जरूर रखो। इसका मतलब कीप योर चॉइसेस ओपन। जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाए तो रिसर्चर बन सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड सो ऑन, इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे देश में, इस दुनिया में। और इसके लिए हमने एक पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बना रखी है। और पेरेंट्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कीजिए, कहीं वो आपके बच्चे के लिए ही टॉक्सिक ना बन जाए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी स्टोरी को भी जरूर बताइए, मैं उन सबको पढ़ूंगा। विद दैट बच्चों, अपना ध्यान रखो। दिस इज आपका विवेक भैया, मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जय हिंद।